अब बड़ी मछलियां में उसमें चंपत राय जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, गोपाल राव हैं। अयोध्या में जब मस्जिद ढहाया गया था तो किसने गोली चलाई, किसने मारा, कौन मरे, किसने क्या किया, ये सारी बातें तो हो ही रही थी। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है कल्याण सिंह ने कहा कि सबका दोष मैं अपने ऊपर लेकर के, और उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। चंपत राय जी सर्वे सर्वा थे तो सारा दोष इनको लेकर करना चाहिए था। इन लोगों ने इस्तीफा गोविंद गिरी को दिया। भाई गोविंद गिरी जी कौन सी अथॉरिटी है इस्तीफा स्वीकार करने वाले? कौन सी अथॉरिटी है? आप इसके जो है अध्यक्ष को दिए होते, नित्य गोपाल दास को दिए होते। फिर नित्य गोपाल दास को भी अभी अधिकार नहीं है जब तक स्टडी जांच हो रही है। ये इस्तीफा आपको सीधे पीएमओ भेजना चाहिए था। आप ड्रामा कर रहे हैं, दिखावटीपन कर रहे हैं, बैठे बैठे सब आपका मैनेजमेंट हो रहा है, मैनेज हो रहा है। ये कहें हम नहीं भेज सकते हैं। हो सकता है पार्टी का अंदरूनी मामला हो, पैसा कहाँ गया हो, किसके पास गया हो, उसको जानकारी हो। इसके बताने से लंबे लंबे लोग फंस जाएंगे। इस नाते वो पार्टी को बचा रहा है। जो कि आज ना से भी कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई आप मेरे साथ रहे हो, हमने आपके साथ कई कार्यक्रम किए हैं, आपने मुझे अपने हाथ से कर पे भोजन भी कराया है। आपसे मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण पद नहीं है, लेकिन एक थोड़ी सी ढिलाई हो रही है मेरे भाई। और आप थोड़ा सा मुझे लग रहा है, मुझे कहना पड़ेगा कि ये जो 8 लोग पकड़े गए हैं, इनकी घर अब तक बुलडोजर क्यों नहीं आया? एसआईटी की रिपोर्ट आउट क्यों नहीं हो रही है? आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, आज हम हैं अयोध्या में जानकी कुंज में। जगत गुरु करपात्री महाराज जी आज हमारे साथ हैं और मुद्दा है राम मंदिर दान का। दान की चोरियां हैं, एसआईटी गठित है, जांच चल रही है। 8 आरोपी पकड़े गए हैं, उसको लेकर महाराज जी आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, वास्तव में ये मैटर तो सीबीआई का था, क्योंकि ये जो जांच कमेटी गठित की गई है उत्तर प्रदेश सरकार से की गई है, जबकि ये जो ट्रस्ट है ये पीएमओ हाउस से गठित है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तो वैसे जांच कर रही है, जांच से मैं अभी तक संतुष्ट चल रहा हूँ। लोग पकड़े जा रहे हैं, 8 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन उसमें एक संशय है कि ये सब मछलियाँ पकड़ी गई हैं। अभी बड़े बड़ी मछलियाँ हैं वो सब नहीं पकड़े जा रही। बड़ी मछलियां आप किसको मानते हैं? अब बड़ी मछलियां में उसमें चंपत राय जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, गोपाल राव हैं। भाई देखिए, इसमें हेड के रूप में तो हम चंपत राय जी को जानते हैं। कारण है कि आपको शायद याद होगा, अयोध्या में जब मस्जिद ढहाया गया था तो किसने गोली चलाई, किसने मारा, कौन मरे, किसने क्या किया, ये सारी बातें तो हो ही रही थी। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है कल्याण सिंह ने कहा कि सबका दोष मैं अपने ऊपर लेकर के, और उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री पद का परित्याग कर दिया। तो जब इसमें हमारे चंपत राय जी सर्वे सर्वा थे तो सारा दोष इनको लेकर करना चाहिए था। और ये जो एसआईटी जांच के बाद 10 दिन 15 दिन 10 दिन या 7 दिन के बाद जो ये पद से इस्तीफा दे रहे हैं, वो भी बहुत कन्फर्म नहीं है। इस नाते कन्फर्म नहीं है कि इनका जो ठेकेदार कोषाध्यक्ष बोल रहा है कि 11 तारीख को जब बैठक होगी तो उसमें फैसला लिया जाएगा कि इनका स्वीकार किया न स्वीकार किया जाए। इसके मतलब हम लोगों को दिखावटे के लिए इनको किया गया है। लेकिन जब मुख्यमंत्री यहाँ पे दौड़ा किए, जब उन्होंने कहा कि मंदिर के अंदर जो है चंपत राय हमको दिखाई ना पड़े, उनके जगह कोई दूसरा प्रतिनिधि आवे, ये ठीक रहा। तब उसके बाद जब वहाँ पे लखनऊ में हमारे 15 बच्चे मर गए थे, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम वहाँ पर चिल्ला कर रो रहे थे, बच्चों की डेड बॉडी पकड़ कर रो रहे थे। और उसके एक दिन बाद चंपत राय को कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि जाकर विशेषावतार पर झंडा फहराने लगे और भाषण देने लगे? आप क्यों उसके अंदर जा रहे हो? उसके मतलब आपके द्वारा कुछ इन्हें गिने इनके यहाँ के महंत हैं। अब क्या उनका संबंध है वो नहीं बता सकता हूँ। ये लोग चले गए वहाँ पर, फर्स्ट क्लास का माल अर्पण हुआ और जो है साल उड़ाई गई और ऐशो आराम से भाषण हुआ। भाई एक तरफ हमारे चीफ मिनिस्टर नहीं आ रहा है, डिप्टी चीफ नहीं आ रहे हैं, और आप यहाँ जश्न मना रहे हैं, तो निश्चित है कहीं न कहीं दाल में काला है। और मैं निश्चित तौर से मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, जो कि आज ना से भी कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई आप मेरे साथ रहे हो, हमने आपके साथ कई कार्यक्रम किए हैं, आपने मुझे अपने हाथ से कर पे भोजन भी कराया है। आपसे मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण पद नहीं है। दिग्विजय नाथ ने त्याग किया है, अभय नाथ ने त्याग किया है, तीसरी पीढ़ी में आप हैं। आप सही फैसला लीजिए और सही तरीके से लीजिए, इन लोगों को जेल भिजवा दीजिए। लेकिन एक थोड़ी सी ढिलाई हो रही है मेरे भाई, और आप थोड़ा सा मुझे लग रहा है, मुझे कहना पड़ेगा कि ये जो 8 लोग पकड़े गए हैं, इनकी घर अब तक बुलडोजर क्यों नहीं आया? अच्छा, मांग भी कर रहे हैं बुलडोजर? नहीं, क्यों नहीं आया भाई? एक थोड़ी सी बात के लिए एक कॉलोनी में लोग फंस गए हैं तो उनके बुलडोजर चला जाता है और चला जाता है, सब चला जाता है। ये हम नहीं पूछ रहे हैं, पूरा देश पूछ रहा है, पूरा राष्ट्र पूछ रहा है, क्या इनका बुलडोजर कहाँ चला गया? अपराधी तो ये भी हैं, अपराधी ये भी हैं। कभी गुरुद्वारा में अपने गुरुद्वारा के पैसे कभी चोरी करते हुए आपने देखा है?
या मस्जिद मुसलमानों के कभी आप चोरी करते हुए देखा है? नहीं देखा है। या जन्म में कुछ चोरी करते हुए, इन लोगों ने तो चोरी किया। जैसे तमाम पार्टी के लोग इसमें बगावत कर रहे हैं, ठीक है, सारे पार्टी के लोग, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आप हो, ये सारे पार्टी के लोग भ्रष्ट हो सकते हैं, लेकिन आप तो मंदिर चोरी करके महाभ्रष्ट हो गए। ये भ्रष्ट हैं ये सब, लेकिन आप क्या कर गए? आप तो महाभ्रष्ट हो गए। लेकिन एक चिंता का विषय इसमें ये है कि रुपए पैसे का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है ट्रेजरार होता है, कोषाध्यक्ष होता है। रुपए पैसे का मालिक कौन होता है? कोषाध्यक्ष होता है। ये जो हमारे कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी हैं, ये क्यों चुप हैं? गोविंद गिरी जी को हिसाब किताब मांगना चाहिए। चंपत राय इसके लिए अधिकृत नहीं है, और अनिल मिश्रा है, निरपंदन है, ये इन तीनों में से कोई इसके लिए अधिकृत है। रुपया पैसे के मामले में अधिकृत जो है से गोविंद गिरी जी हैं। तो गोविंद गिरी जी यहाँ पे क्यों शांत बैठे हुए हैं? कितना रुपया आया, कितना रुपया गया, कितना रुपया कहाँ खर्च हुआ है, हिसाब किताब तो आपके पास होना चाहिए। आप क्यों बैठे हुए हैं? अच्छा, इन लोगों ने इस्तीफा गोविंद गिरी को दिया। भाई गोविंद गिरी जी कौन सी अथॉरिटी है इस्तीफा स्वीकार करने वाले? कौन सी अथॉरिटी है? आप इसके जो है अध्यक्ष को दिए होते, नित्य गोपाल दास को दिए होते। नित्य गोपाल दास को भी अभी अधिकार नहीं है जब तक स्टडी जांच हो रही है। ये इस्तीफा आपको सीधे पीएमओ भेजना चाहिए था। इस्तीफा आपको सीधे पीएमओ भेजना चाहिए था। अब पीएमओ आपका इस्तीफा स्वीकार होता नहीं स्वीकार होता। आप ड्रामा कर रहे हैं, दिखावटीपन कर रहे हैं, बैठे बैठे सब आपका मैनेजमेंट हो रहा है, मैनेज हो रहा है। लेकिन उसमें दोषी चंपत राय जी ने पीएमओ के आदेश का पालन नहीं किया। पीएमओ ने कहा आप भेजिए, कहाँ खर्च हुआ है, कहाँ व्यय हुआ है, ये कहा हम नहीं भेज सकते हैं। हो सकता है पार्टी का अंदरूनी मामला हो, पैसा कहाँ गया हो, किसके पास गया हो, उसको जानकारी हो, इसके बताने से लंबे लंबे लोग फंस जाएंगे। इस नाते वो पार्टी को बचा रहा है, आरएसएस बचा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन चंपत राय जी आप जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते हैं, अनिल मिश्रा आप जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज की गोपाल राव कहाँ से आ गया? ये तो ट्रस्ट का भी नहीं है, ये तो ट्रस्ट का भी नहीं है, कैसे आ गया? और आकर के इतना उत्पात मचाया, कितना उत्पात मंगाया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 1 महीना पहले मैं राम जन्मभूमि में दर्शन करने गया, पुजारी से हमने कहा चरणामृत दीजिए, उसने कहा चरणामृत बंद करवा दिया गया है। इसके द्वारा चरणामृत बंद करवा दिया गया। कनक भवन में नहीं बंद हुआ, हनुमानगढ़ी में, देश के किसी भी मंदिर में चरणामृत बंद नहीं होता, चरणामृत दिया जाता है, ठाकुर का ये नियम है। बंद करवा दिए। हमने कहा इसने बंद करवाया, लोगों ने बताया इसने बंद करवाया है, डांटता है, फटकारता है। अगर किसी पुजारी को आप कह दिए मिश्रा जी डांटता है, कौन मिश्रा जी, केवल पुजारी, ए चौबे कौन पुजारी, ए शुक्ला कौन शुक्ला, कौन शुक्ला, यहाँ कोई शुक्ला फुकला नहीं है, यहाँ सब पुजारी हैं। ये डांट देता है, फटकार देता है, ये सब बातें करता है। तो निश्चित तौर से इन लोगों को पर आकर डाला जाए, इन लोगों को पकड़ा जाए, और पकड़ने के बाद जैसे इन 8 लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। वैसे शुरुआत हो गई है कि जो कैदी से पकड़े गए हैं, 8 पकड़े गए हैं, उनसे जो वक्तव्य लिया गया पुलिस द्वारा, आज उन सारे वक्तव्यों को लेते हुए चंपत राय से आज पूछ हुई है। चंपत राय से आज उन लोगों का सब पूछ जाओ, कड़ाई से पूछे हुई है, ऐसा नहीं है। अब अनिल मिश्रा से पूछ हो जाए, इससे पूछ हो जाए, जब सबसे पूछ हो जाए तब ये मामला ऐसा। अच्छा, दूसरी चीज चिंता की बात ये है कि एसआईटी की रिपोर्ट आउट क्यों नहीं हो रही है? आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? आप एसआईटी रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? सार्वजनिक कीजिए, हम लोग भी जाने, पूरा देश जाने, पूरा समाज जाने, पूरा विश्व जाने। निश्चित तौर से काम तो अच्छा हो रहा है। हम योगी आदित्यनाथ जी को जो है तारीफ करते हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि इसमें कहीं राजनीति भी रोटी जो है सेकी जा रही है? नहीं, ऐसी राजनीति नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें राजनीति रोटी नहीं सेकी जा रही है। ये तो स्पष्ट चोरी का मामला है, और इसमें पार्टी का स्तर भी कोई चीज नहीं है। आरएसएस है और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के द्वारा इसमें नियुक्ति की गई है। नियुक्ति में कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली गई, नियुक्ति में कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखा गया, नियुक्ति में कोई इनका अनुभव नहीं देखा गया। इनके द्वारा जितने भी नियुक्तियां हैं, पहले उन लोगों को निकाल दिया जाए। आप बताइए, 46 दिन की सीसीटीवी कैमरे में 72 बार आप चोरी करते हुए पकड़े गए, कब कार्रवाई होगी? ये दिशा निर्देशन की नोट गिना जाए तो आपका थैली वाला कोई कपड़ा नहीं पहनना। जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? जिम्मेदार चंपत राय हैं ऑलरेडी, क्योंकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चंपत राय हैं। चंपत राय चोरी न किया हो बात दूसरी है, धन न लिया हो बात दूसरी है, लेकिन उनके प्यादों ने लिया है जो पकड़े जा रहे हैं। तो नैतिकता के आधार पे चंपत राय को इस्तीफा दे देना चाहिए और कह देना चाहिए कि इस्तीफा मेरा स्वीकार कर लिया जाए, अब मैं नहीं रहूंगा। और अब खुल के बोले चंपत राय
कि किन किन को रुपया गया है, कैसे कैसे गया है, किन की भागीदारी है, ये सब चंपत राय भोजें। अगर राष्ट्रीयता हो तो, ईमानदारी हो तो, और सही हो तो हम चंपत राय की तारीफ करते हैं। अब बोलें खुल करके, और नहीं बोल रहे हैं, ये न माना जाएगा कि इनका भी हाथ है। अच्छा, बोलना चाहिए उनको, निश्चित तो हो क्या आना चाहिए, निश्चित हो जाना चाहिए, निश्चित हो जाना चाहिए, निश्चित हो जाना चाहिए। अयोध्या वासियों के सामने आप लोग सामने हाँ, सामने आए महाराज जी, महाराज जी हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं और निवेदन करते हैं कि अनुभव नहीं था, अनुभवहीन था, हमको लोगों ने जो है अविश्वास में रखा है, विश्वास में लेकर के इन लोगों ने सारा कांड किया है। आप जो क्षमा, हम सब क्षमा कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अयोध्या के संत महात्माओं के सामने खड़े हो जाए हाथ जोड़ करके, महाराज जी जो कुछ गलती है हमने किया, हमारे द्वारा हो गया है, जाने में नहीं हुआ है, अनजाने में हुआ है, लोगों ने गलती किया है, अगर क्षमा मांग लेंगे तो हमारे परम पिता राघवेंद्र सरकार उसको क्षमा भी कर सकते हैं, क्योंकि क्षमा वरण को चाहिए। तो उत्पात ठीक है, क्षमा कर देंगे, लेकिन ये सच बोले ताकि देश में जाए कि मेरे द्वारा नहीं किया गया है, ये उनके द्वारा किया गया है जिनकी सिफारिशें आई थी। ये हमारे साथ थे बात करने के लिए जगत गुरु कृपाते जी महाराज, जिन्होंने सीधा सीधा बोला कि ट्रस्ट के लोगों को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि कैसे हुई चोरी, उसमें दोषी आखिरकार कौन है। अयोध्या से कैमरामैन अनूप जायसवाल के साथ मयंक शुक्ला,